एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःपर्दवी जालिका बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। बात करें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज की तो इसकी खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में की थी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। ये मैमल्स की आरबीसी की सेल्स को छोड़कर सामान्यतया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में इनका अभाव होता है। ये लिपोप्रोटीन्स की डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। स्ट्रक्चर के आधार पर ये 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। जो बात करें हम सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सिस्टर्नी यहाँ पर छड़नुमा स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही है। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स इनसे मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जालिकाएं संरचनाएं होती हैं। इनमें नलिकाएं छोटी, सपाट, शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच रिलेशन स्थापित करना होता है। राइबोसोम्स की प्रेजेंस के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को 2 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। इट्स फर्स्ट टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, सपाट होती है। इट्स मीन there is no presence of ribosome on the outer surface of the smooth endoplasmic reticulum, and we know from earlier our study that ribosomes also code a factory of protein, means they synthesize proteins, and in smooth endoplasmic reticulum there is no ribosome. It means it will not take part in synthesis of protein. Granular एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या कणिका में अंतःपर्दवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनकी जो आउटर सरफेस है वो रफ होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग लेती हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो हमने देखी थी, इनसे मिलकर ईआर बनी होती है। In this diagram, we are study that how endoplasmic reticulum associated with other cellular structures. You will see that mitochondria, lysosomes, free ribosomes, nuclear envelope, nuclear pore, and rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. These all the structures are associated with each other. Now we will study about the functions of the ER or endoplasmic reticulum. अंतःपर्दवी जालिका प्लाज्मोडेस्मोटा के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल से संबंधित रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इनके प्लाज्मोडेस्मोटा के थ्रू इनके बीच पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। It's also work as the cytoskeleton the cell तथा उसे मैकेनिकल पावर या यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। यह कोशिका विभाजन के तल को निश्चित करती है। यह आनुवंशिक पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। यह पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद न्यूक्लियर एनवलप के फॉर्मेशन के वर्क करती है। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, एंड वी नो दैट राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. It means they synthesize protein. That's why
Granular endoplasmic reticulum or rough endoplasmic reticulum help in protein synthesis, and smooth endoplasmic reticulum help in glycogen storage. Thank you. We know that it's very important.